अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफियत से होंगे। आप देख रहे हैं टॉक ऑफ इस्लाम और मैं हूँ आपके साथ हाफिज़ जमशेद इकबाल। सलामती हो उन आँखों पर जो दीदारे मुस्तफ़ा की तलब रखती हैं, और सलामती हो उन कानों पर जो सदाए हक़ सुनने के मुंतज़िर रहते हैं। नाज़रीन, दुनिया का सबसे बड़ा फितना कौन सा है? ऐसा फितना जिसके बारे में हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक ऐसा कोई फितना नहीं जो दज्जाल के फितने से बड़ा फितना हो। यानी ये इतना बड़ा फितना होगा दज्जाल का, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। आज इस वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में दज्जाल के फितने के बारे में जानेंगे। दज्जाल कौन है? दज्जाल का जो लफ्ज़ है ये दजला से निकला है, जिसका मतलब है फरेब और धोखा। ये शख्स झूठ और धोखे से दुनिया को अपनी पैरवी पर मजबूर करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कज़्ज़ाब कहा है, यानी झूठा कहा है। और दज्जाल की जिस्मानी अलामात कैसी होंगी, तो उसके बारे में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी वजाहत से बयान फरमाया कि वो एक आँख वाला होगा। बुखारी और मुस्लिम में हदीस मुबारक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दज्जाल है वो काना होगा और तुम्हारा रब काना नहीं है। यानी चूँकि ये खुदा होने का दावा भी करेगा, तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल काना होगा, तुम्हारा रब काना नहीं है। फिर फरमाया कि उसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा, यानी काफ फा और रा लिखा होगा, जिसे हर मोमिन बआसानी पहचान लेगा। चाहे वो मोमिन पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, तो उसको इसकी ये अलामत वाज़े नज़र आ जाएगी। इस नंबर पर फरमाया कि उसकी जो ज़ाहिरी ताकतें होंगी वो भी बहुत बड़ी होंगी, यानी बारिश वो बरसाएगा, ज़मीन पर अनाज उगा देगा, बाज़ लोगों को खुशहाल कर देगा और बाज़ को कहत में डाल देगा। वो अपनी झूठी जन्नत भी बना लेगा, अपनी झूठी जहन्नम भी बना लेगा। लेकिन याद रखिए, दरअसल उसकी जो जन्नत होगी वो जहन्नम होगी, और जो जहन्नम होगी हकीकतन वही जन्नत होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दज्जाल के बारे में सुन ले वो उससे दूर रहे। दज्जाल निकलेगा कहाँ से? सवाल ये पैदा होता है कि अक्सर वीडियो में हम देखते हैं कि दज्जाल वहाँ से निकल आया, दज्जाल का ज़हूर हो चुका। लेकिन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक है कि दज्जाल कहाँ से निकलेगा, वो सुनिए। सही मुस्लिम में हदीस मुबारक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल जो है वो मशरिक से खरासान के इलाके से निकलेगा। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक वो शाम और इराक के दरमियान ज़ाहिर होगा, और उसके पैरोकार ज़्यादातर यहूदी होंगे और गुमराह लोग होंगे जो इस दज्जाल के पैरोकार होंगे जो वहाँ से निकलेंगे। अच्छा, अब दज्जाल का अंजाम क्या होगा? दज्जाल का जो फितना है ये 40 दिन तक रहेगा। फिर अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल फरमा देंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत ईसा इब्न मरियम उसे लुत के दरवाज़े पर जो है वो कत्ल करेंगे। और दज्जाल से बचाव के तरीके फिर क्या हैं? अगर खुदा न खास्ता हमारे दौर में दज्जाल का ज़हूर हो जाता है तो हम उससे कैसे बच सकेंगे? इस्लाम ने हमें ये सिर्फ खबर नहीं दी कि बहुत बड़ा फितने का ज़हूर होगा जिसका नाम दज्जाल होगा, बल्कि इस्लाम ने हमें उससे बचाव के तरीक़ाकार भी बताए कि खुदा न खास्ता अगर आपके दौर में दज्जाल का ज़हूर होता है तो आप उससे बचेंगे कैसे? सुनिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयात को याद कर लेगा, सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयात सिर्फ याद कर लेगा, वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। और दज्जाल जो है ये मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेंगे। यानी जो बंदा दज्जाल के ज़माना पा ले तो वो मक्का और मदीना में चला जाए, क्योंकि वहाँ पर भी वो दाखिल नहीं हो सकेगा। तो नाज़रीन, दज्जाल का फितना ये एक कहानी नहीं है, ये अहादीस मुबारक की रोशनी में ये हकीकतन है कि इस दज्जाल का ज़हूर होने वाला है क़यामत के करीब। तो इससे बचने के तरीके भी रसूलुल्लाह ने हमें इरशाद फरमा दिए। नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा कि हम ये क़यामत की निशानियों के ऊपर एक सीरीज़ बनाने जा रहे हैं। आज की हमारी ये पहली वीडियो थी जो दज्जाल के मुतालिक थी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हमारी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बारे में होगी कि वो उनका नुज़ूल कहाँ से होगा, और वो आकर जो है वो क्या क्या काम करेंगे, और वो क्या नबी की हैसियत से आएंगे या कि उम्मती की हैसियत से आएंगे। इंशाअल्लाह इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। नाज़रीन, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल टॉक ऑफ इस्लाम पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए,
تاکہ ہدایت کی روشنی آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔